हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर वेरिएबल x है तो ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। यह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे आप जनरली जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 7 है तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक 3x प्लस 5 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वाड्रेटिक क्या होता है कि जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी पावर क्या होती है 2 होती है, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपका 3x प्लस 5 है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं। आप यहाँ देखें कि a क्या है, यहाँ पे 2 और 2 है तो आपका क्या है, ax स्क्वायर है, bx प्लस c। आपका b यहाँ देखें x स्क्वायर माइनस 7 है, इसमें आपका a है, c है बट b नहीं है, तो b 0 हो सकता है। यहाँ देखें यहाँ आपका b है, c है बट a नहीं है, तो a नहीं है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको आप जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, अगर a 0 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपके 8 पार्ट हैं क्वेश्चन फर्स्ट के, और इनमें आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है यह आपको चेक करना है। तो देखिए जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ आप चेक करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको इधर आप सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 लिख दें सीधा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो एक इधर आप मल्टीप्लाई करें 2 का x माइनस 3 में 2x माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर? तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस के 6। अब क्या करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो आपका इधर है ही लेफ्ट साइड में, इसको राइट से इधर लाएंगे तो माइनस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? तो यहाँ माइनस के 2x और प्लस के 2x कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर प्लस के 6 और 1 क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आपकी यहाँ पे पावर कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? इस प्रकार से आपको चेक करना है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, इजी है, आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है या नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 और 3 माइनस के x। इधर वाला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रखेंगे इसको, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2 का माइनस के 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 2x। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको आप इधर ले आए तो माइनस के 2x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी प्रकार से आप किसी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करके देखें। देखिए आप इस पार्ट को ले, सेकंड मैंने किया है अभी चेक, तो आप थर्ड को देखिए x माइनस 2
x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 3। तो इसको इधर सॉल्व करें, इजिकल टू है, इसको इधर सॉल्व करें। तो x माइनस 2 का x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। x का मल्टीप्लाई करें पहले x प्लस 1 में, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में, इस प्रकार से लिखे पहले। x का x प्लस 3 में करें मल्टीप्लाई, और माइनस 1 का x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, क्या होगा, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में क्या हो जाएगा x, माइनस के 2 का x में तो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में तो माइनस 2, x का x स्क्वायर, x का 3 में 3x, माइनस के 1 का माइनस के x, माइनस 1 और 3 का माइनस 3। तो ये आप सेपरेट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के x है और माइनस 2x, तो माइनस के x बचा, ये आपका माइनस के 2, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस के 3x, माइनस के x तो प्लस के 2x, माइनस के 3। ये ध्यान रखें कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। और x को x में से प्लस माइनस करें, नंबर को नंबर में से, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में से, अगर कहीं पे ऐसा होता है तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, इसको आप इधर ले आए पूरी वैल्यू को, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, तो माइनस के x और माइनस के 2x क्या हो गया, माइनस के 3x, माइनस के 2 और प्लस के 3, तो आपका प्लस का 1 हुआ। तो ये क्या, माइनस 3x प्लस 1 क्या आपका क्वाड्रेटिक है, नहीं है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन फर्स्ट में आपको चेक करना है कि आपका कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए एक पार्ट और लेता हूं मैं, 7th या 8th में से 7th ले लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो x प्लस 2 का होल क्यूब है, होल क्यूब खोलिए, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, तो आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब है। तो ये आपने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये आपका 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1, क्लियर। तो ये आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 6x का इधर मल्टीप्लाई करें, 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। इस फॉर्म में लिख ली इसको, इस वैल्यू को इधर लाए पूरी, माइनस के 2x क्यूब प्लस के 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस का x क्यूब है, ये माइनस के 2x क्यूब है, तो प्लस के x क्यूब को माइनस 2x क्यूब में से घटाएं तो क्या आ जाएगा, माइनस के x क्यूब, क्लियर। 6x स्क्वायर प्लस का है और x स्क्वायर वाला है नहीं, तो ये आपका प्लस के 6x स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे 12x है, ये 2x है प्लस का, तो ये आपका हो जाएगा 14x, ये प्लस का 8 है और कहीं नंबर है नहीं, तो आपका प्लस का 8 ही इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, पावर 3 है, तो इसलिए ये क्या है, क्यूबिक है, ना कि आपका क्वाड्रेटिक। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन फर्स्ट में चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्लियर हो जाएंगे सारे पार्ट, चेक करेंगे। क्वेश्चन सेकंड के आपको यहाँ पे 4 पार्ट है, इनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 128 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot. Let यहाँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या मानेंगे कि आपसे कह रहा है लेंथ है जो वो उसकी ब्रेथ से वन मोर देन ट्वाइस है। तो लेट द ब्रीथ आपको मालूम होनी चाहिए। लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर। क्लियर? सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा? कह रहा है वन मोर देन ट्वाइस, तो 2x प्लस 1 रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, एरिया आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आपका 2x प्लस 1 इंटू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x, इसको आप इधर लाए तो -128 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर करना है। तो 2x स्क्वायर आप जानते हैं, फैक्टर आप कर चुके हैं सेकंड वाले चैप्टर में कि 528 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1056 आपका हो गया। अब इसके फैक्टर करते हैं तो 2 528, अब आप यहाँ पे 2 से करें, 2 2 या 4, क्लियर? 6 4, फिर 2 से 1 3 2, फिर आपका 2 से तो आपका 6 और 6, फिर आपका 2 से 33, फिर आप 3 से 11 और ये आपका 11 से 1। तो आप देखिए यहाँ आप जानते हैं कि 2 और 528 का मल्टीप्लाई होता है 1056। आपको दो नंबर इस प्रकार के लेने हैं जिससे हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई तो इतना होना चाहिए माइनस का, माइनस के 1056 क्योंकि माइनस है ये, और आपका जो सम है वो 1 होना चाहिए। उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई होना चाहिए माइनस के 1056 और सम होना चाहिए प्लस का 1। तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये हो गया आपका 32 और 33। तो ये आपके यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन ले लें इन दोनों में, क्या हो जाएगा? x कॉमन, ये आपका क्या हो गया? 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन हो जाएगा? 16, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये आपका x माइनस 16 और 2x प्लस 33 आपका फैक्टर हो गया। अब क्या है? x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू माइनस 33, तो x इज इक्वल टू माइनस 33/2। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 और x आपने क्या माना है? x आपने ब्रीथ मानी है, तो आपको ब्रीथ मिल गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी आपकी 2x प्लस 1 है लेंथ, तो आपका 2 इंटू 16 प्लस 1, ये आपकी 33 मीटर। तो लेंथ और ब्रीथ आपको क्लियर हो गई। लिख सकते हैं हेंस द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 16 एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 33 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड वाला पार्ट देखें, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। लेट टू
consecutive positive integer x and x plus 1। क्लियर? तो आपको क्या कह रहा है, प्रोडक्ट करना है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट दे रखा है आपको 306। तो इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रक्रिया आपको लेनी है। 306 आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए और सम होना चाहिए 1। तो यहाँ पे 2 से 1, क्लियर, 2 1 5, और ये आपका हो गया कितना 3। फिर आप 3 से 3 5 1, फिर 3 से 17 और 17 से 1। तो ये आपका यहाँ आपका कॉम्बिनेशन होगा 18 और 17। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 18, आपको ज़्यादा लेना है क्योंकि प्लस का है। 18x माइनस के 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से, x कॉमन, x प्लस 18 माइनस के 17 कॉमन, x प्लस क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 और x प्लस 18 फैक्टर हो गया। x माइनस के 17 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के 18 इज इक्वल टू 0, पहले ये रखें। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू माइनस के 18। ये आपका नेगेटिव आ रहा है, आपको पॉजिटिव चाहिए। तो आपका फर्स्ट जो है लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या थे, x एंड x प्लस 1 है द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स 17 एंड क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So let the present age of Rohan या रोहन्स प्रेजेंट एज लिख दीजिए, एक ही बात है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, आपने x ले लिया, क्या ले लिया x लिया, क्लियर। ये हो गया आपका रोहन्स मदर एज 26 कह रहा है, ओल्डर देन है, तो ये आपकी प्रेजेंट एज हो गई। अब आप देखिए लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of Rohan's mother क्या हो जाएगा, of Rohan's mother कितना हो गया। यहां से आपसे क्लियर कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर, तो आपका हो जाएगा x प्लस 26, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब क्या है कि आपको रोहन्स आफ्टर रोहन्स एज निकालनी है आफ्टर 3 ईयर, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर, तो कितना हो जाएगा रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर कह रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 ईयर, तो देखिए आपका पहले आपकी प्रेजेंट एज थी x प्लस 26, x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस क्या हो गया 29। अब देखिए सवाल को पढ़ेंगे, करा प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ,
फ्रॉम नाउ होता आफ्टर, विल बी 360। तो आपका प्रोडक्ट कीजिए, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू प्रोडक्ट है 360। क्लियर? मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 87, इसको आप इधर ले आए माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x क्या हो गया 32x, और ये माइनस के क्या है 273 इज इक्वल टू 0। तो सेम इसी प्रकार से आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करें और सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ आप फैक्टर कर लें इसके, क्या है 273, 3 से आप करेंगे तो 9 1, फिर आप क्या है 7 से करें 13 और 13 से 1। तो यह आपका यहां देखें 32x, यहां आपका आना चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, यानी मल्टीप्लाई आना चाहिए माइनस के 273 और सम आना चाहिए आपका कितना 32। तो देखिए कॉम्बिनेशन बनाए 33 और 3 का क्या हो जाएगा 39, और 39 में से आप 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस के 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मल्टीप्लाई आपका कितना होना चाहिए माइनस 273 और सम आना चाहिए कितना आपका 32। ऐसे हमने दो नंबर यहाँ पे लिए हैं 39 और 7। तो कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया x कॉमन, x प्लस 39 माइनस के 7 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 7 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू माइनस 39। तो यहाँ आपकी प्रेजेंट एज हो गई रोहंस की, क्या है प्रेजेंट एज ऑफ रोहंस, या रोहंस प्रेजेंट एज क्या है आपका रोहंस प्रेजेंट एज आपकी एक्स ईयर है। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 7, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रोहंस इज इक्वल टू 7 ईयर। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स।